मैंने जब जब मौका पाया है तब हिंदुत्व की आवाज उठाई है और जो मुझसे बन सका मैंने किया है कि जो मंदिर भूतकाल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई एक एक को वापस ले कुतुब मीनार, ताजमहल, टीले वाली मस्जिद, भगवान राम संवैधानिक व्यक्ति है, एंटिटी है, भगवान कृष्ण तो कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस पर चित्रित है और उसको लिखा अपने जजमेंट में। ये बिल्कुल गलत है और यह भ्रम फैलाया जा रहा है और मुसलमान भ्रम फैलाने बहुत तेज होते हैं। इनकी आदत होती है मिसगाइड करने की। 1527-28 से लेकर 1856 तक कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ मुस्लिम काबिज थे। जो मंदिर के खंबे थे वो तक उसमें लगे हुए थे और वो भगवान के चित्र कह रहे होंगे। एल्बम पेपर रखा हुआ है। मुस्लिम लॉ में एडमिसिबल है या नहीं, हमसे क्या मतलब है? बात सही है। अगर आपके यहाँ अगर जायज है तो हम मान लेंगे उसको। भाई कुरान इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। हम कुरान से गवर्न नहीं होते, अपने वेद और शास्त्र से गवर्न होते हैं। हमारे वेद शास्त्र में लिखा उसको मानेंगे। सर मुझे ये बताइए, जब भी किसी हिंदू मंदिर की बात होती है या हिंदुओं के हक में आवाज बुलंद करने की बात होती है, ये दो चेहरे क्यों सामने आते हैं? सारी जिम्मेदारी आप दोनों ने ले रखी है। नहीं, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, पर हमको पीड़ा होती है। अच्छा। और पीड़ा मुझे आज से नहीं हो रही है। जब मैं 11 साल की उम्र का था तब से मुझे पीड़ा हो रही है। तो मैंने जब जब मौका पाया है तब हिंदुत्व की आवाज उठाई है और जो मुझसे बन सका मैंने किया है। मेरे बेटे ने भी वही अपना दी जो मैं कर रहा हूँ। और जब से अयोध्या के शुरू हुआ था, अयोध्या सूट ट्रांसफर होके लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट 1989 में आया। तब से 89 से लेके हाई कोर्ट से लेकर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट तक मैं उसमें वकील था, हिंदू पक्ष का, हिंदू महासभा की तरफ से। और जो कुछ मुझसे बन सका मैंने किया और मुझे फायदा ये हुआ कि मंदिर केस के सारे आयाम मैंने सीख लिए उसमें। और उसमें क्या क्या जातियां हुई हैं, पूरा इतिहास ये वो, और कितने कितने ग्रंथ हैं, किन में क्या कमियां हैं, वो सब मैं जान गया। जिसका फायदा मैंने तुरंत अयोध्या केस के बाद काशी और मथुरा के केस में लिया, दोनों में दाखिल किया और 7-8 मुकदमे और दाखिल किए, क्योंकि मेरा प्रण है, बल्कि हमारा प्रण है, हमारे बेटे का। और जो हमारी पूरी लीगल टीम है, खाली दो हमारे साथ लीगल टीम है, हम सबका पक्का दृढ़ निश्चय है कि जो मंदिर भूतकाल में तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उन्हें एक एक को वापस देगी। अभियान चल रहा है। आज ही मैं 2-3 पेटिशन लिखवा गया हूँ अभी आग बताने के पहले, और ये हमारा अंदर चल रहा है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो जितने हिंदू मंदिर हैं जो तोड़ बनेंगे सबूत मिल जाएगा, एक को भी नहीं छूंगा। अयोध्या हो गया, काशी मथुरा हो ही रहा है, हो ही जाएगा। इसके साथ साथ अभी हमारा मुकदमा आपने सुना होगा धार गौशाला के, वहाँ भी ऐसा ही सर्वे हो गया, रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट साबित हो रहा है कि हिंदू ग्रैंड हिंदू टेम्पल था, राजा भोज का नाम है, माँ सरस्वती का, कुतुब मीनार, ताजमहल, टीले वाली मस्जिद, सब मुकदमा चल रहा है। और बहुत जल्दी 4-5 मुकदमे तैयार हो गए हैं, वो दाखिल होने जा रहे हैं। तो हमारा एक सीधा सिद्धांत है और मेरा सोचना है कि किसी हिंदू को ये नहीं सोचना चाहिए कि और क्या कर रहे हैं। ये बात सही है। हम और क्यों देखें और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस आदमी का क्या मूड है क्या नहीं है, मुझे इससे क्या मतलब है। मुझे ईश्वर का आदेश है और मैंने आपसे बताया कि मैं 11 साल की उम्र से लगा हूँ। जो आप सुनती है ना कि संविधान के पेजेस पर भगवान राम, उसे कैसा है, उससे पहले कोई नहीं रहता था। तो मैंने उसे पेश किया कि भगवान राम संवैधानिक व्यक्ति है, एंटिटी है, भगवान कृष्ण तो कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस पर चित्रित है और उसको लिखा अपने जजमेंट में। वेला हुई, पूजा शुरू हो गई 1 जनवरी 1993 को और उसके बाद अनवर चली आ रही है। अब तो गए। सर आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा आदेश बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था? क्योंकि एक मौलवी का मैं इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की दलील आप पढ़िए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम ये फैसला दे रहे हैं। आप मुझे एग्जैक्ट कोर्ट बता सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है और यह भ्रम फैलाया जा रहा है और मुसलमान भ्रम फैलाने बहुत तेज होते हैं। इनकी आदत होती है मिसगाइड करने की। ऐसा पूरे जन्म में कहीं नहीं लिखा है
पूरा पूरा फैसला इस मुद्दे पर दिया गया कि किसका हक है और किसका हक नहीं है, लीगल इशू पर दिया गया, साक्ष्य को माना साक्ष्य को मान के दिया गया। और आपको एक चीज और बता दूं, बहुत मार्वेलस चीज बता रहा हूँ, एडमिटेडली मुस्लिम के हिसाब से भी बाबर ने बनवाया था 1527-28 में, बाबर ने बाबरी मस्जिद 1526 से लेकर और 1856 तक वह नमाज होने का या मस्जिद के रूप में यूज होने का एक भी प्रमाण नहीं। अच्छा, नॉट ए सिंगल एविडेंस, नॉट ए सिंगल एविडेंस। मैंने बात की थी कोर्ट में लिखा भी इस बात को, फिर समझिए 1527-28 से लेकर 1856 तक कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ मुस्लिम काबिज थे। तो ये सब क्यों चिल्ला रहे थे कि मैं बता रहा मस्जिद, हूँ, बाबरी मस्जिद? कारण मिसगाइड कर रहे हैं ना, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, इसके विपरीत 1610 में बुकानन आया था, ट्रेवलर, उसने लिखा कि यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। 1785 में साइमन टेलर ऑस्ट्रेलियन वो आया, उस पर लिखा है क्या पूजा हो रही है। तो हिंदू पूजा तो होती आ रही थी, इसका सबूत है, पर मुस्लिम वहां कभी कुछ नहीं था। यानी कि बाबर ने आया, थोड़ा चला गया और हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था। 1856 में जो अंग्रेज आए, अवध जो है, अवध अयोध्या जो है अवध में आता है, तो अनेक्स हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1856 में। अवध जैसे ही अनेक्स हुआ तो उन्होंने पहला काम किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमान फेवर करती थी, उनको मुसलमानों को बना कर रखना था अपना चल चलाने के लिए, हिंदुओं तो उनका पार होता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि वो खींच दिया लाइन और कहा अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, अच्छा, और बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा कर लेंगे। और वहीं से शुरुआत हो गई। दैट इज टर्निंग पॉइंट। पहली बार उसका सबूत है इस बात का कि रेलिंग लगवा के पार्टीशन किया। अच्छा, आपके पास ये सारे सबूत आते कहाँ से हैं? आप कितना रिसर्च करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं? क्योंकि अगर मैं सामने कोई मस्जिद देख रही हूँ तो मुझे तो नहीं समझ में आएगा, मुझे कैसे आइडिया होगा? आपको कैसे आइडिया हो जाता है? सोर्सेज तो आप रिवील नहीं करेंगे, लेकिन कैसे पता चलता है? नहीं, देखिए, काम करते करते धीरे धीरे जब उस क्षेत्र में रहता है तो एक्सपीरियंस हो जाता है। अब वहां पर पूरी फोटोग्राफी हुई, मेरा एल्बम रखा हुआ है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई। जो मंदिर के खंबे थे वो तक उसमें लगे हुए थे और वो भगवान के चित्र कह रहे हुए एल्बम में रखा हुआ है। अब भाई देखिए, सामने चीज दिख रही है, झूठ आप बोलते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, तो झूठ का दुकान तो नहीं। हाँ, वो तुमने देखा शिवलिंग को फव्वारा बता दिया, तो इसके लिए क्या करें, चलता रहता है। अच्छा, जितना मैं समझ पाई हूँ, अपवित्र जो स्थान होता है या कोई तोड़ी हुई जगह या विवादित जगह, वहां अगर कोई मस्जिद बनती है तो नमाज पढ़ना तो वैसे भी अवैध ही है इस्लाम के हिसाब से। तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? मेरा आपसे थोड़ा विरोध है इस बात में। विरोध यूं है, हम मुस्लिम लॉ को सुप्रीम को मानते हैं, मुस्लिम लॉ में एडमिसिबल है या नहीं, हमसे क्या मतलब है? ये बात सही है। अगर आपके यहाँ अगर जायज है तो हम मान लेंगे उसको। भाई कुरान इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, हम कुरान से गवर्न नहीं होते हैं, अपने वेद और शास्त्र से गवर्न होते हैं। हमारे वेद शास्त्र में लिखा उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जज में अयोध्या केस का दिया है 5 जज का, उसमें साफ लिखा है कि मंदिर तोड़ देने से या नष्ट हो जाने से या किसी प्रकार का डिफेक्ट होने से उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट लिखा है लेटेस्ट जज में। और मंदिर अगर एक बार बन गई तो मंदिर रहेगी, दैट कंटिन्यूज टिल द इटर्निटी। लिखा हुआ जजमेंट, 5 जज लिखा है। तो मंदिर अगर में तोड़ दिया तो मंदिर अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये हिंदू की बहुत बड़ी कमी है कि उनको अल्लाह का यह नमाज कबूल नहीं होगी। अरे भैया, उनको तो मालिक गनीमत है, वो तो किसी के भी बच्चों को उठा ले जाए तो कबूल होता है। अब उनके कबूलियत तो हम उससे क्या करेंगे? उनका तो लूटा माल कबूल हो जाता है। मोहम्मद गजनवी यहाँ सारा धोखे ले गया, कबूल हो गया, तो वहां की कबूलियत से हम गवर्न होने जाने नहीं है और न मुस्लिम लॉ को डिलाई करते। मैं केवल हिंदू लॉ की बात करता हूँ। और इसमें पॉइंट इशू ये है, जो सिद्धांत है वो प्रायर इन टाइम। प्रायर इन टाइम मतलब उस जगह पर पहले कौन था,
अगर ये साबित होता पहले हम थे तो हम ही हैं। तो हम ही हैं, कि वंस डेटी ऑलवेज डेटी। तो ये ले लीजिए, ईश्वर की जमीन है, जमीन ईश्वर में नीत हो जाती है, तो ईश्वर जिम्मा अल्लाह नहीं बढ़ सकता है, और वैसे बढ़ सकता भाई वक्त है हमारी, इसको मतलब हम आपकी जमीन नहीं जा सकते, तो आप भी हमारी जमीन नहीं जा सकते। लाइफ नॉट वन साइडेड। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे लोगों का दिक्कत ये है कि 800 साल के मुस्लिम शासन में हम लोग दिमाग इतना ज्यादा घुमा दिया गया है कि गुलामी मानसिकता से आज भी बचे। आप किसी को मिलते हो ताकि मुझसे शुक्रिया निकलता है, सीधे नमस्कार नहीं कह पाते या धन्यवाद नहीं कह पाते। तो हमारे दिलो दिमाग में एक खौफ है, और ये मान के चलते कि मुस्लिम आज भी शासक है, और ये मान के चलते कि मैं उनका बात माननी या उनका ला हमारी एप्लीकेशन